राजा हरिश्चंद्र की कथा भारतीय इतिहास और पुराणों में सत्य, धर्म और त्याग का अमर उदाहरण मानी जाती है। यह कहानी न केवल उनके महान चरित्र को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चाई के मार्ग पर कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अंततः जीत सच्चाई की होती है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सूर्यवंश में जन्मे राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे बहुत ही शक्तिशाली, दयालु, धर्मपरायण और प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। वे सत्य के इतने दृढ़ अनुयायी थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारामती और उनका पुत्र था रोहिदास। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र को यह अहंकार हुआ कि वह राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेंगे। एक दिन ऋषि ने तप करके एक स्वप्न रचा और राजा को उसमें बुलाया। स्वप्न में ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने स्वप्न में राजा को दान देने का वचन दिया है और अब उन्हें जागते हुए भी यह वचन निभाना होगा। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य के पालन में कभी पीछे नहीं हटते थे, उन्होंने बिना किसी संकोच के कह दिया, आप जो भी कहे मैं देने को तैयार हूँ। तब ऋषि ने मांग की, संपूर्ण राज्य, संपत्ति और वस्त्र तक। राजा ने सहर्ष दान कर दिया। राजा अब एकदम निर्धन हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लिया और अयोध्या छोड़ दी। अब वे साधारण वस्त्रों में एक आम इंसान की तरह वन में भटकने लगे। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र ने फिर प्रकट होकर कहा, अब तुमने राज्य दिया है, पर दक्षिणा अभी बाकी है, उसे चुकाओ। राजा के पास अब कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वे उसे कमा कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर काशी, वाराणसी पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने तय किया कि वे तीनों किसी को अपने को दास के रूप में बेच देंगे और उससे मिले धन से ऋषि को दक्षिणा देंगे। राजा ने पहले अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिदास को एक ब्राह्मण को बेच दिया। फिर स्वयं एक स्मशान घाट के रक्षक चांडाल के हाथों बिक गए। अब उनका काम था स्मशान में मृत लोगों का अंतिम संस्कार करना और उनसे कर वसूलना। अब राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के अधीन स्मशान में काम करते थे। वही उनकी पत्नी तारामती एक ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में काम करती थी और पुत्र रोहिदास जंगल में लकड़ी लाता था। एक दिन बहुत भयानक दुख आया। रोहिदास को जंगल में सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रोती बिलखती तारामती अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर स्मशान पहुंची। वह जानती थी कि उसका पति ही स्मशान का रक्षक है, लेकिन दोनों अपनी अपनी मर्यादा निभा रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना और कहा, स्मशान में अंतिम संस्कार के लिए कर देना होता है। तारामती ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक दासी हूँ। राजा ने कहा, तो अपने शरीर का आधा भाग दे दो। तब तारामती रो पड़ी और बोली, ले लो,
यही मेरा धर्म है। उसी क्षण राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को देखा और उसे पहचान लिया। वह वही भूमि पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य और नियम का उल्लंघन नहीं किया। जब यह दृश्य देवताओं ने देखा तो सभी लोकों में हलचल मच गई। स्वर्ग के देवता इंद्र भी यह सब देखकर द्रवित हो गए। तब ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम सत्य, धर्म और त्याग की कसौटी पर खरे उतरे हो। अब मैं तुम्हारा सब कुछ वापस करता हूँ। ऋषि ने अपने तप के बल से रोहिदास को जीवित कर दिया, तारामती को मुक्त किया और राजा को उनका राज्य, वैभव और प्रतिष्ठा लौटा दी। देवता इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम जैसे राजा इस धरती पर बहुत दुर्लभ होते हैं। चलो चलो स्वर्ग चलो, मैं तुम्हारा स्थान वहाँ निश्चित है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा जब तक मेरी प्रजा भी मेरे साथ न आए। यह सुनकर इंद्र ने कहा, यह असंभव नहीं है। हर किसी का अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक मिलता है। तब हरिश्चंद्र बोले, तो मैं वापस धरती पर रहना पसंद करूंगा।